दोस्तों आज 22 जनवरी 2024 का दिन है और आज अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुई है। 528 साल के बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और मैं यहाँ खड़ा हूँ अमृतसर में। अमृतसर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसको राम तीर्थ कहते हैं। राम तीर्थ वो जगह है जहाँ पे माता सीता को भगवान लक्ष्मण ने लाकर वनवास के दौरान छोड़ा था। यहाँ पे भगवान वाल्मीकि का आश्रम है और उसी आश्रम में माता सीता अपने वनवास के दौरान रही थी। यहीं पे माता सीता को लव कुश पैदा हुए थे और लव जो यहाँ पे पैदा हुए थे, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे एक शहर है लाहौर जो आजकल पाकिस्तान में है। वहाँ एक किला है, उस किले के अंदर जो है भगवान लव कुश की आज भी समाधि है। जो लोग कहते थे कि राम काल्पनिक है, महर्षि वाल्मीकि के और जो रामायण के कैरेक्टर हैं या तुलसीदास के रामायण के कैरेक्टर हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि जो कैरेक्टर हैं उनकी कोई संतान नहीं होती है। लेकिन ये बात को चीख चीख कर गवाही दे रही है कि माता सीता यहाँ रही थी। अगर आज से 500 साल पहले चले जाइए तो ये इस बात की निशानी है कि जो अमृतसर शहर है यहाँ जंगल हुआ करता था और जंगल के बीच में एक तालाब था। वहीं से अमृतसर की स्थापना श्री गुरु रामदास जी ने की थी। श्री गुरु रामदास जी ने जिस शहर की स्थापना की थी उसका शुरुआती नाम रामदासपुर था, जो आज भी अमृतसर म्युनिसिपल कारपोरेशन की बिल्डिंग के ऊपर देखा जा सकता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ राम तीर्थ में। ये राम तीर्थ वो जगह है जहाँ पे माता सीता रही थी और हमेशा जहाँ पे राम रहे हैं वहाँ पे हनुमान रहे हैं। जहाँ पे राम से संबंधित कोई चीज़ है वहाँ बजरंग बली रहे हैं। हमारे सामने बजरंग बली की प्रतिमा है और अब हम चलते हैं महर्षि वाल्मीकि के मंदिर में, जहाँ जो हमारे बिल्कुल सामने है। महर्षि वाल्मीकि के मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं। ये महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिखा था और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही माता सीता आखिरी वक्त में रही थी और यहीं पे राम और सीता का मिलन हुआ था। कहते राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था और घोड़ा छोड़ा था तो भी यहीं पे रखा था। अभी हम आपको दिखाएंगे कि घोड़ा कहाँ पे था। ये महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है और ये मंदिर बना हुआ है। अब तो भव्य मंदिर बन गया है। किसी जमाने में यहाँ झोपड़ी आश्रम रहा हुआ करता हुआ। जय श्री राम। तो ये है महर्षि जी का महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है और हम अभी महर्षि वाल्मीकि के मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं और अभी हम अंदर जा रहे हैं। तो ये महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है और भक्त लोग महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर से अभी बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और जैसे बहुत सारे लोग हैं, आज मंदिर में भीड़ भाड़ कम है क्योंकि शायद वक्त हो चला है। ये मंदिर का वक्त नहीं है, नहीं तो मंदिर में किसी वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये हमारे सामने महर्षि वाल्मीकि जी है और अभी शायद ये वक्त ऐसा है जब शायद सोने का वक्त है। तो अभी हमारे सामने ये महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जो हमारे सामने भी महर्षि वाल्मीकि जी हैं। यही वो महर्षि वाल्मीकि हैं जिन्होंने श्री रामचरितमानस बाबा तुलसीदास ने और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। उन्हीं वाल्मीकि रामायण के इनके आश्रम में माता सीता अपने वक्त वनवास के दौरान रही थी। अगर माता सीता यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहे हैं तो आज रामायण काल से भी पहले का ये स्थान है जहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जंगल में तपस्या किया करते थे और माता सीता यहीं पे रही थी। अर्थात राम के समय का ये जगह है जहाँ पे आज हम खड़े हैं।
जहाँ हम खड़े हैं ये महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है और हमारे सामने एक यहाँ का इतिहास लिखा हुआ है। जो ये मंदिर 2014 और 16 के बीच में बनाया गया और कहा जाता है कि यहीं पे बैठकर महर्षि वाल्मीकि जी ने पवित्र रामायण की रचना की थी। और यही वो वाल्मीकि का आश्रम है जहाँ पे भक्त आज भी आ रखते हैं और दर्शन करते हैं और यहाँ माथा झुकाते हैं। देव परिक्रमा मार्ग जो बनाया गया है जिसमें जाते हुए आप महर्षि वाल्मीकि की पूरी परिक्रमा कर सकते हैं, वाल्मीकि तीर्थ की पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों पे यहाँ पे कालीन बिछाया होता है ताकि ये गर्म ना हो। आज सर्दियां हैं और आज ज़्यादातर लोग भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिजी हैं। कहीं पे कोई लंगर लगा के बैठा है, कहीं पे कोई कुछ कर रहा है। इस करके यहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ कम है और वक्त भी लगभग शाम का 5:30 बजे बज चुका है। इस कारण भी भीड़ भाड़ कम है, नहीं तो यहाँ जब कभी आप रूटीन में आए तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और जब यहाँ पे कभी कोई फंक्शन हो, कुछ भी या कुछ और हो, यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम हो, तब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं। यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं, जैसे मेरे सामने एक मंदिर है और ये वो मंदिर है जो संतों ने यहाँ पे आकर तपस्या की है या सेवा की है। ये उन संतों के मंदिर हैं। सामने हमारे माता का मंदिर है और जहाँ पे माता विराजमान हैं। अच्छा, ये माता का जो मंदिर है ये 2-3 साल पुराना है। गौ माता है। अच्छा, गौ गोपाल, ठीक है। लेकिन ये जो जगह है राम तीर्थ, ये कितना पुराना है? हैं? मुझे इतनी जानकारी नहीं, मैं नया आया। हाँ 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 हाँ, नहीं तो ये काफी पुराना है। हिंदू धर्म में गाय का महत्व है। जहाँ कहीं मंदिर है वहाँ पे गाय है और गौशाला है। और हिंदू धर्म में गायों का बहुत महत्व है। कहते हैं कि गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, गाय माता है, गाय पूजनीय है और गाय के अंदर भगवान बसते हैं। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे सामने भी एक गौशाला है जहाँ पे गायें बंधी हुई हैं और इस गौशाला के अंदर गायों, ये भी राम तीर्थ का एक व्यू है जो बिल्कुल मेरे सामने से दिख रहा है। और यहाँ से हम दिखाना चाहें भी तो पूरा नहीं दिखेगा, कम से कम काफ़ी बड़ा ये बनाया गया है। और उसके बीच में एक मंदिर है जहाँ महर्षि वाल्मीकि जी विराजमान हैं। महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति विराजमान है जो रामायण को लिखते हुए दिखाया गया है। ये वो पवित्र जगह है जो किसी ज़माने में एक जंगल हुआ करता था जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। और उसी आश्रम में माता सीता को लक्ष्मण जी छोड़ कर गए थे और माता सीता वनवास के दौरान यहाँ पे रही थी और यहीं पे लव कुश का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म में जहाँ पे भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ का मंदिर है, बिल्कुल उसके सामने नंदी महाराज मिलेंगे। आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे बिल्कुल सामने भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ के बगल में बजरंगबली हैं। और इस मंदिर के प्रांगण में जैसे हम अंदर घुसते हैं बिल्कुल हमारे सामने जो है नंदी महाराज विराजमान हैं। कहते हैं नंदी और भोलेनाथ का साथ न कभी छूटा है न छूटेगा। और नंदी भगवान आपको सबसे पहले किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में घुसने से पहले दर्शन देते हैं। नंदी महाराज इस बात का संकेत हैं कि यहाँ भोलेनाथ का मंदिर है। भोले शंकर के 12 अवतार हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों का
हमारे धर्म ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। मेरे सामने भोलेनाथ का शिवलिंग है, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए गए हैं। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग सिंबॉलिक तौर पे दिखाए गए हैं, जबकि जो ज्योतिर्लिंग है वो भारत के कोने कोने में फैले हुए हैं। कहते एक भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से आपके सारे पुण्य पाप खत्म हो जाते हैं और चारों धाम करने के बराबर आपको जो है पुण्य मिलता है। लेकिन यहाँ पे मेरे सामने 12 ज्योतिर्लिंग और 12 सिंबॉलिक शिवलिंग बनाए गए हैं, जहाँ पे भी शिव जी विराजमान हैं। और मैं मंदिर में खड़ा हूँ, मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग की निशानी है। भोले पंडित जी बता पा रहे हैं कि जो ये लाल माता जी है, इनका जन्म कसूर में हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान में है। और कसूर वही जगह है जो बिल्कुल फिरोजपुर के सामने पड़ता है। कहते हैं वहीं पे 21 फरवरी 1923 को माता जी का जन्म हुआ था। और आज इनके भारत में जगह जगह मंदिर हैं। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ भी एक मंदिर है, और पंडित जी बता रहे हैं कि माता जी के 7 मंदिर हैं। पंडित जी कहाँ कहाँ मंदिर है माता जी के? हेड ऑफिस अमृतसर रानी के बाग मॉडल टाउन। अच्छा, उसके बाद 2 यहाँ रामतीर्थ में, एक ये है, एक मेन गेट पे जिसमें बड़े 80 फुट हनुमान जी की मूर्ति है। उसके बाद एक चिंतपूर्णी में है, जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है, हिमाचल में। एक वृंदावन में है, गौशाला नगर 2 में। एक दिल्ली में है, रोनी सेक्टर 4 में। एक हरिद्वार में है, भूपतवाला में। इस तरह से पूरे भारत में 7 मंदिर है माता जी के। और हर मंदिर में हमेशा पूजा होती है, सब में पुजारी रखे हुए हैं। ठीक। ये प्राचीन मंदिर है जहाँ पे माता सीता रही थी। और कहते हैं माता सीता का ये आश्रम है, ये माता सीता की कुटिया बताई जा रही है। कहते हैं माता सीता यहाँ पे रहती थी अपने वनवास के दौरान, और माता सीता यहाँ रहा करती थी। ये सामने धुनी है, पुजारी महाराज हैं, और यहाँ पे ये प्राचीन मंदिर है जो कहते हैं माता सीता की ये कुटिया थी। ये महर्षि वाल्मीकि का प्राचीन मंदिर है। जो मंदिर अभी आपको दिखाया, उस मंदिर को बनने से पहले ये महर्षि वाल्मीकि का मंदिर हुआ करता था। और आज भी ये मंदिर है जहाँ महर्षि वाल्मीकि का। सामने यहाँ पे घोड़ा भी दिखाया जा रहा है। कहते हैं कि जब राम ने घोड़ा छोड़ा था तो लव कुश ने उस घोड़े को यहीं पे पकड़ा था, और यहीं पे कहते हैं युद्ध भी हुआ था। अब हम आ चुके हैं मंदिर के उस हिस्से में, जिस हिस्से में एक और मंदिर है, और वहाँ पे आगे जाके बहुत प्राचीन मंदिर है। और अभी वो मंदिर उसी लगभग कंडीशन में बना हुआ है, जिसको हम आप दिखाएंगे थोड़ी देर में। मेरे सामने एक बट वृक्ष है, और ये कहा जाता है कि ये जो बट वृक्ष है ये बहुत ही प्राचीन बट वृक्ष है। और भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ के बाद जब उन्होंने घोड़ा छोड़ा था, तो कहते इसी बट वृक्ष में के नीचे लव कुश ने भगवान राम का घोड़ा रोक रखा था, जिसको कि हम अभी अंदर जाकर आपको दिखाएंगे। एक ये खंडहर जैसा जो दिखाई दे रहा है, ये भी कोई बहुत ही प्राचीन मंदिर रहा होगा, जहाँ पे अभी देखो कि बड़ी छोटी छोटी ईंटें दिखाई दे रही हैं। ये ईंटें बहुत पुरानी हैं, आज शायद इस तरह की ईंटें नहीं बनती हैं। किसी ज़माने में इस तरह की ईंटें बना करती थी, लेकिन वो खंडहर अभी भी इस बात की निशानी है कि यहाँ कोई ना कोई मंदिर। जैसा हमने अभी कहा कि यहीं पे घोड़े को पकड़ के अश्वमेध यज्ञ के बाद भगवान राम ने जो घोड़ा छोड़ा था उसको पकड़ के रखा था, जो कि यहाँ पे पोस्टर्स लगा है। उस पोस्टर में उस बात को दिखाया गया है कि यहीं पे वो घोड़ा पकड़कर बांधा गया था। अभी हम इस प्राचीन मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको वो पेड़ दिखाते हैं, जिस पेड़ में भगवान राम के उस घोड़े को बांध के रखा गया था, जो अश्वमेध यज्ञ के बाद उस घोड़े को छोड़ा गया था, जिसको कि यहाँ पे लव कुश ने बांध के रखा। 1000 वर्ष हो चुके जिस ये वट वृक्ष है, जिसमें भगवान राम का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लव कुश ने बांध रखा था।
और सीता माँ जब अयोध्या से छोड़ी गई तो 12 वर्ष इस जगह पे बैठ के तप किया। पंडित जी, ये जो किसी जमाने में ये जंगल हुआ करता था, ये वाल्मीकि जंगल था। अच्छा, जब उसको भी ने बोला राम जी 14 वर्ष वनवास के बाद, और वो पुष्पक विमान से सीता माता को लेके आए, स्थायी पूर्वक अयोध्या में रहने लगे। उसके बाद वो धोबी ने अपनी जनानी को बोला और भगवान के कानों वो बात पड़ गई और लक्ष्मण को बुलाकर कहा आप अपनी भाभी को लेके किसी भयानक जंगल में छोड़ दो। तो उसी पुष्पक विमान से लाए तो ये वाल्मीकि मुनि का आश्रम था, यही छोड़ के चले गए। और सीता माँ 12 वर्ष यहाँ इस वट के नीचे तप किया और लव का जन्म हुआ। और कुछ तो गुरु वाल्मीकि ने स्वयं बनाए थे। और यहीं पे जब अश्वमेध राम जी ने करके घोड़ा छोड़ा तो उस घोड़े पे चुनौती लिखा, देखा लव उसने, यही वट वृक्ष है जिसमें बांध रखे थे और इसी में जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं कि ये महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और ये घनघोर जंगल था, जहां घनघोर जंगल था। और इसी घनघोर जंगल में जब राम अयोध्या माता सीता को लेकर लंका विजय के बाद पहुंचे थे और कुछ समय वहां रहने के बाद जब किसी ने उन पे लाछन लगाया तो भगवान राम ने लक्ष्मण को, सीता जी को किसी घनघोर जंगल में छोड़ने के लिए भेजा था। वही ये घनघोर जंगल है जहां पे मैं खड़ा हूं। यहां से कुछ किलोमीटर पे पाकिस्तान है और उसका एक शहर लाहौर है। कहते हैं कि लव का जन्म यहीं पे हुआ था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने कुश को अपने तपोबल से पैदा किया था। उनके नाम पे भी एक शहर है जिसका नाम कसूर है, जो कि आज भी वो कसूर शहर पाकिस्तान में है। मनाया जाएगा। और कहते जो लोग अयोध्या पहुंच पाए वो तो खुश है ही है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा देख पा रहे हैं, लेकिन जो नहीं देख पा रहे हैं वो दुनिया में जहां कहीं हैं वहां से अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। यहां से करीब करीब 1500 किलोमीटर दूर अयोध्या है जहां पे भगवान राम की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। लेकिन ये पंडित जी 1500 किलोमीटर दूर बैठे हैं, इनकी भी आस्था है और ये भी भगवान राम के चरणों में नतमस्तक हैं और उस पल को याद कर रहे हैं जो इनके जीवन में आया। शायद कई सदियां गुजर गई, कई पीढ़ियां गुजर गई जो वक्त नहीं देख पाए, और आज हम सब लोग भाग्यशाली हैं। पंडित जी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। लव जी के श्री चरण कमल में सेवा कर रहा हूं मैं, पंडित इंद्रदेव मिश्रा, अयोध्या से। जय श्री राम। जय श्री राम। पुकार किया और राम जी से बोली कि अब मैं बहुत परीक्षा दे चुकी हूँ और मैं अब अयोध्या नहीं जाऊंगी। और माँ धरती को पुकार किया और विमान लेके निकली और माता सीता को गोदी में लेकर और धरती में समाप्त हो गई। और राम जी अपने पुत्र और घोड़े को लेकर अयोध्या गए और वहां दोनों बेटों को 2 राज्य देकर अपना स्वयं सरयू नदी में समर्पित हो गए। तो पंडित जी बता रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ने के बाद जब उस घोड़े को यहाँ पे लव कुश ने पकड़ा, उसके बाद यहाँ पे लड़ाई हुई और उसके बाद जब भगवान राम स्वयं आए और लव कुश जब पता चला कि लव कुश उनके पुत्र हैं तो लव और कुश को लेकर वो अयोध्या चले गए। लेकिन माता सीता यहीं पे, क्योंकि वो धरती से महाराजा जनक के हल चलाते हुए धरती से टकराने से पैदा हुई थी, धरती की पुत्री थी और यहीं पे वो धरती में समा गई और राम विमान से अपने दोनों पुत्रों को लेकर अयोध्या चले गए। कहते हैं दोनों पुत्रों को 2 राज्य दिए गए थे, जो एक लाहौर है जो पाकिस्तान में और दूसरे बेटे का नाम कुश था जो कसूर है, वो भी फिरोजपुर के सामने आज पाकिस्तान में है। किया था वो अभी दीवार कुछ पुरानी यहाँ पे है और उसी जगह पे बैठ के उन्होंने तप किया और उस समय रामायण की रचना की। जो त्रेता युग में वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिख दिया था पहले, तो वही प्राचीन और कुछ मिट्टियां और कुछ पुरानी दीवार यहाँ पे स्थापित है। कपड़े धोए और लोग उसको नहलाया, वही सीता कुंड आज प्रकाशित है। पंडित जी कब से हैं आप यहाँ मंदिर में? 1 साल हो गए सर। अच्छा, 1 साल हो गया। अब मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और सामने मेरे हनुमान जी महाराज दिख रहे हैं। हनुमान जी भगवान दिख रहे हैं।
मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मंदिर के अंदर आया हूँ और भीड़ नहीं है। नहीं तो जब भी आप कभी इस मंदिर में आए तो इतनी भीड़ होती है कि आप मंदिर में ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन आज बहुत कम भीड़ है और मैं बहुत आराम से दर्शन कर पा रहा हूँ। मेरे सामने पुजारी जी बैठे हैं जो कि लोगों की सेवा कर रहे हैं, साथ में भगवान की सेवा कर रहे हैं। अयोध्या से ले गए कल। अच्छा, यहाँ से भी लोग अयोध्या गए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, तो सारे जो पुजारी लोग थे वो अयोध्या गए हैं। पंडित जी, आप कब से सेवा कर रहे हैं यहाँ? मेरे को साल हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, बुलंदशहर यूपी से हैं। और ये कितना पुराना मंदिर है? तो बहुत पुराना है, ये सतयुग से ही दिखा। अच्छा, ये सतयुग से पुराना मंदिर है। हाँ, ये वाल्मीकि ने इधर तपस्या की, रामायण की रचना की थी। और ये पाठशाला है, ये त्रेता युग से विख्यात हुआ है। मतलब कहने का कि जब माता सीता वनवास में थी और लव कुश पैदा हुए तो यही वो पाठशाला है जहाँ पे उन्होंने गुरु दक्षिणा ली और गुरु ज्ञान लिया और यहाँ पे पढ़ाई किया। हाँ जी, त्रेता युग में। तो ये पाठशाला है जहाँ पे वो भगवान जो अपना यहाँ पे लव और कुश पढ़ा करते थे। ये सामने जो लिखा हुआ है ये कहते हैं कि बहुत एक छोटा सा मंदिर था और यहीं पे लव कुश प्रकट हुए थे और यहीं पे लव कुश का जन्म हुआ था। ये मेन प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये मुख्य मंदिर है जिसके मैं अंदर जा रहा हूँ और ये वो मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये महर्षि वाल्मीकि जी हैं। हाँ जी। तो ये महर्षि वाल्मीकि जी है और अभी जो बनाया गया है वो शायद बहुत ही नया मंदिर है, लेकिन ये सबसे प्राचीन मंदिर है। शायद यहीं पे बैठकर महर्षि वाल्मीकि ने तपस्या की और बाद में रामायण की रचना यहाँ पे बैठकर श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था। चाहे कहीं हो चाहे कंगाल को दे दीजिए, मिलता है। ये वो जगह है जहाँ पे बहुत गहराई में पानी है और ये कुंड है और कहते हैं कि माता सीता यहीं पे लव कुश को नहलाया करती थी और यहीं पे नहाने का कार्यक्रम होता था, जहाँ पे आज भी काफ़ी गहराई है। और नीचे मैं जाके दिखाता हूँ कि वहाँ पे वो कैसा कुंड है जहाँ पे लव कुश को नहलाया जाता था। वनवास के दिनों में जब माता सीता यहाँ रहती, कहते इस कुंड को हनुमान जी ने प्रकट किया था और हनुमान जी की वजह से ये कुंड अस्तित्व में आया था। आज भी ये कुंड बना हुआ है। सामने मेरे जो देख पा रहा हूँ वो कुआं है और ये कुआं है जो देख पा रहा हूँ, अभी भी पानी है। और यहाँ से ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ ऊपर से भी रोशनी आ रही है ताकि यहाँ पे तक रोशनी पहुँच सके। और ये वो पवित्र सरोवर है, पवित्र जगह है जहाँ पे माता सीता ने लव कुश को नहलाया करती। बर्थ प्लेस ऑफ लव कुश कहते हैं, यहीं पे लव कुश का जन्म हुआ था। यहाँ से साफ साफ जो है पानी देखा जा सकता है। ये कुंड है और कुंड में उधर से जो दिखाया वहाँ से रास्ता नीचे सीढ़ियाँ जाती थी और यहाँ से इसको जो है ब्यूटीफुल बनाया गया है, जिसको ऊपर से खुला है ताकि रोशनी जाए अंदर, और उसको उसी हालत में रखा गया है जहाँ पे लव कुश को माता सीता नहलाया करती थी। सतयुग से तू नाचार है, सतयुग से प्रगट होके 10,000 समय से रामायण रखी राजा रामचंद्र से पहले 10 फिर कखों में प्राण डाले, कुछ में प्राण डाले। हाँ, कुछ में
सीता माता की कुटी जहाँ रखा जाए। अच्छा, ये माता की कुटी है, ये जगह, हाँ, माता ये- ने खाया। यही ये जगह है जहाँ पे लौह कुश पैदा हुए थे। हाँ, नाव का जन्म। अच्छा अच्छा, कुश को कुश से प्रकट किया था और लौ को जो है यहाँ पे जन्म हुआ था। और ये धुना है, ये कितना पुराना है धुना पंडित? सतयुग के लालो साहब। अच्छा, सतयुग से अभी तक ये चल रहा है। तो ये बराबर चलता रहता है, सर्दी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कोई ना कोई यहाँ रहता है। तो आप कब से हैं यहाँ पे? अच्छा, 5-6 साल। ये जगह है जहाँ पे कहते हैं कि लौ का जन्म हुआ था और माता जानकी के अंदर मूर्ति है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग खिला गुड्डा चढ़ाते हैं और ये सोचकर चढ़ाते हैं कि मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो। अब मंदिर में रोशनी कर दी है और मंदिर रोशनी से जगमगा रहा है। आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है और उसको करके जगह जगह मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में रोशनी की गई है और यहाँ दिया जलाया जा रहा है। और बहुत सारे लोग जो है ये दिया जला के लेकर आए हैं और ये सामने हमारे दिया जलाया जा रहा है। मैं शहर से कई किलोमीटर दूर हूँ और यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है और चारों तरफ अब रोशनी हो चुकी है क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है और इसलिए यहाँ पे रोशनी जलाई गई। मेरे सामने भगवान हनुमान जी का मंदिर है और भगवान हनुमान बिल्कुल पहरेदार की तरह इस मंदिर की रखवाली कर रहे हैं। को पहले हमने आपको दूसरे साइड से दिखाया महर्षि वाल्मीकि का आश्रम और अब हम आपको दूसरे साइड से दिखा रहे हैं जहाँ पे भगवान श्री हनुमान जी गदा लेकर विराजमान हैं और इस मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। और अभी दिया बाती उजाला हो चुका है, मंदिर जगमगा रहा है, भक्त आ रहे हैं, हर चेहरे पे खुशी है क्योंकि आज भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुई है। 528 साल बाद लाखों यत्न और मेहनत करने के बाद भगवान राम अपने मंदिर में पहुंच पाए। तो मैं खड़ा हूं राम दरबार में। कहते हैं कि जहां पे राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की मूर्ति हो या मंदिर हो उसको राम दरबार कहा जाता है। और यहाँ पे राम दरबार के साथ साथ यहाँ माता दुर्गा की भी मूर्ति है और माता दुर्गा भी विराजमान है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि जहाँ पे शिव, शक्ति, बजरंगबली और राम दरबार तीनों एक साथ हों। एक किनारा एक किनारा। शाम का वक्त है और मेरे सामने भक्त खड़े हैं। आज राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके अंदर आज भी इतना जोश है जो नारे लगा रहे हैं, एक ही नारा, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शाम का वक्त हो रखा है और चारों तरफ यहाँ पे जैसे जैसे अंधेला होता जा रहा है, लाइट बढ़ती जा रही है, लेकिन इन जवानों का जोश कम नहीं होता जा रहा है। आज भी यूथ के अंदर जोश वही है जो 90 के दौरान राम मंदिर के आंदोलन के टाइम देखा जा सकता था। तो कभी भी जरूरत पड़ेगी तो यूथ पीछे नहीं हटेगा। अब मैं जला दूंगी। जैसे जैसे रात गहराती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है और ये राम तीर्थ जगमगाता जा रहा है। भक्तों के अंदर जोश ऐसा है कि अभी भी लोग आई जा रहे हैं और लोग परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा कर यहाँ स्क्रीन लगाई गई है जहाँ रामायण के दृश्य दिखाए जा रहे हैं और महर्षि वाल्मीकि जी को रामायण लिखते हुए दिखाया जा रहा है। कमलेश्वर भगवान वाल्मीकि जी महाराज।